हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक चैनल द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। ओके, सो गाइज आपको पता है कि अल्टरनेट डेज पर आपको जो कंट्रोल सिस्टम के क्विज मिल रहा है और मेजरमेंट का क्विज मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत से स्टूडेंट आते हैं और आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और आप आंसर भी देते हैं क्वेश्चंस का। तो आज मैं आपके लिए जो हूँ फिफ्थ वीडियो लेकर आया हूं बेटा। इससे पहले मैं 4 वीडियो आपके बना चुका हूं। तो पहले मैं आपको क्या करा चुका हूं, ट्रांसफर फंक्शन निकालना। सेकंड वाले में ब्लॉक रिडक्शन एंड एसएफजी। थर्ड वाले में हमने पढ़ा है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, यानी टाइम डोमेन वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। उसके बाद मैंने आपको कराया राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यानी 4 वीडियो हो चुके हैं और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूट लोकस। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। Guys, myself Rahul Sharma. I have 6 year teaching experience in GATE and ESC. These are the subject that I am dealing with. ये हमारी टीम है जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अंकित सर, विशाल सर। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर इनके साथ कनेक्ट हो जाइए आप। दूसरी बात, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर कनेक्ट होते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं राहुल11 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। अनअकैडमी प्लस क्यों ज्वाइन करें? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता माइंड में बेटा। सबसे बड़ा पहले क्या, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। क्रैश कोर्स भी मिलेगा आपको, यानी आपका जो सिलेबस है अक्टूबर तक कंप्लीट, उसके बाद क्रैश कोर्स भी आएगा और बीच में भी आपको क्रैश कोर्स मिलता रहेगा। जैसे आपको पता है कि मैंने और खेविंदर सर ने एसएससी, यूपी, पीएससी, एई और एनएलसी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है अनअकैडमी प्लस पर। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी मिलेगा, जल्दी आने वाला है जून में आपके लिए। और लैंग्वेज, जहां पर जो आपके लेक्चर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है यहाँ पर। अगर आपको डाउट है किसी भी लेक्चर में, मान लीजिए आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं और 1 2 3 लेक्चर्स होंगे, तो हर 4th क्लास जो होगी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, वो एक डाउट सेशन होगा। यानी 1 2 3 लेक्चर के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मर के आपको प्रॉब्लम आई है वो आप इसके अंदर पूछ सकते हैं 4th लेक्चर में। ठीक है, वीकली टेस्ट होते हैं जिससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। देखो गाइज, ये देखो बेस्ट बैच कोर्स अनअकैडमी पर अभी बताए गए हैं। तो उसके अंदर हमारे अंकित सर और विशाल सर का जो बैच कोर्स है सबसे बेस्ट कैटेगरी में, मिशन गेट ESC 2021 पार्ट सेकंड, और देवेंद्र नेगी सर का बैच फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बैच कैटेगरी में है। ठीक है, तो इनके साथ कनेक्ट होइए आप। सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट में, सर हम कैसे पढ़ाई, मतलब कैसी पढ़ाई होती होगी अनअकैडमी प्लस पे। देखो गाइज, इस तरीके का इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं। यहाँ अंकित सर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं और मशीन के अंदर आपको दिख रहा है कैसे विजुअलाइज करा दिया उन्होंने एक एक पार्ट, कि कहाँ पर पोल है, कहाँ पर ब्रशेज हैं, कैसे कॉइल मूव करती हैं, कैसे वेवफॉर्म क्रिएट होती है। एक एक चीज आप यहाँ पर विजुअलाइज कर रहे हैं। तो इन डायग्राम्स को बनाने में ना टाइम वेस्ट हो रहा है और जो भी डिस्कशन हो रहा है वो रिलेवेंट टॉपिक पे, तो कम टाइम में आप इफेक्टिव स्टडी कर पा रहे हैं। वरना तो आप इन्हें बुक्स के अंदर बनाते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा कुछ ना कहीं कुछ गलती हो सकती है। सबसे बड़ी बात, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और यहाँ पर लाइव पोल और लीडर बोर्ड आपको मिलता है। आप देखिए लीडर बोर्ड के अंदर जो स्टूडेंट ने सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा सही सवाल का जवाब दिया उसकी रैंक भी आती है। इससे स्टूडेंट को पता चलता है अपना रिएक्शन टाइम भी। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 1 बाय 1। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट डाउट भी पूछ रहा है, ये लाइव ही डाउट पूछ रहा है और अंकित सर उसका रिप्लाई कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आज जब क्वेश्चंस लिए हैं तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लिए हैं, फिर बाद में एक बड़े से क्वेश्चन ले लेंगे रूट लोकस का। तो सारे स्टेप 1 बाय 1, सारे स्टेप को कैलकुलेट करते जाएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें यूज करने पड़ते हैं रूट लोकस फाइंड आउट करने के लिए। आगे चलते हैं। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। सो गाइस, जो भी स्टूडेंट
पहले से पढ़ चुके हैं वो इसका आंसर तुरंत दें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, डोंट वरी गाइस, उसे आप और मैं डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस, द नंबर ऑफ एसिम्पटॉट्स एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द एसिम्पटॉट ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है हमें पहले वो निकालते हैं हम यहां पर, OLTF कितना हो गया गाइज हमारा, हमें इसे कंपेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, तो यह मेरे को मिलेगा कि सिंपल है S+3 अपॉन S, S+4, S+5 और S+6, ठीक है। यहां पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो गाइज यहां पर जीरो तो एक ही है, और कौन सा है वो भी -3। पोल्स बताइए कितने हैं, तो पोल्स हैं यहां पर 4। कौन कौन से सर, 0, -4, -5, -6, ठीक है गाइज। तो अब क्या करना, आप कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल सा नंबर ऑफ एसिम्पटॉट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कैसे गिवन होगा, P-Z, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स ग्रेटर देन Z। तो यहाँ क्या हो गया, 4 - 1 इक्वल्स टू 3, 3 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी या ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो उसे वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेंट्रॉइड के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय P-Z। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ पोल कौन कौन से, 0, सबका समेशन करना है यहाँ, -4, -5, -6, और यहाँ पर 0, -3 डिवाइडेड बाय P-Z। कितना आया था बेटा, 3। इसे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, इट इज 9, 15, 50 -15 प्लस, एक मिनट गाइस, कुछ बच्चों ने तो आंसर निकाल भी दिया होगा, मुझे पक्का उम्मीद है, बट बच्चे मेरे को तो स्टेप बाय स्टेप कराना है। अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, 3, और इसका आंसर क्या है, -4। तो जो सेंट्रॉइड मिला मेरे को वो कितना मिला, सेंट्रॉइड मेरे को मिला सर -4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा वो राइट आंसर हो गया, क्योंकि सर सेंट्रॉइड ये है और नंबर ऑफ एसिम्पटॉट मेरे कितने हैं, 3। तो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कंट्रोल्स, ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मेरा कि द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ रूट लूप की प्लॉट फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इज इक्वल टू K अपॉन S+3 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन GS आपको दिया गया है। आप बेटा यहाँ पर टिक लगा हुआ ऑप्शन पे मत जाना, अपना करेक्ट करना, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है आंसर, ठीक है। तो भरोसे मत बैठ जाना कि यहाँ पर आंसर है तो CC बोलने लगे, ठीक है। आप खुद निकालें, क्योंकि हो सकता है जिस बुक में से ये आया है उसमें किसी ने टिक कर रखा होगा, डोंट वरी, हम इसे खुद निकालेंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना गाइस, ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना। तो ब्रेक अवे के लिए क्या, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाते हैं अपनी। तो गाइस यहाँ GS कितना दिया हुआ मेरे को, जल्दी बताओ, KS S+3 का होल स्क्वायर, और HS मेरा क्या है, यूनिटी, दिया नहीं गया, तो हम इसे 0 ले लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। इक्वल्स टू ये कितना हो गया, K मेरा, K इज इक्वल्स टू माइनस का S ओवर S+3 का होल स्क्वायर। इक्वेशन को ओपन कर लो,
माइनस एस एस स्क्वायर प्लस 3s, sorry, it is 6x, it is 9 प्लस 2 3 जा 6 s, s से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस को बाहर रखो, एस क्यूब प्लस 9s प्लस 6s स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या करो, यहाँ पर ये k है तो ये हो गया माइनस का k, थोड़ा ठीक फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 9s। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब इसे सॉल्व करा तो dk बाय ds करेंगे, इट इज 3s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12s प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के पुट कर दीजिए। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो 327, ठीक है, 9 3 जा, तो यहां पर क्या हुआ, रूट्स जो मेरे आएंगे वो क्या होंगे, एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 3s, ठीक है, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मेरे को मिलेगा आंसर, जो s के रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे बेटा, -1 -3, है ना। तो अब इसे मुझे कौन सा इसके अंदर मेरा वैलिड आंसर होगा, तो उसके लिए मुझे क्या पता करना होता है, हम अपना रूट लोकस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ ब्लैक यूज कर लेता हूं मैं कलर। ये हो गया सिग्मा, इट इज माइनस सिग्मा, ठीक है, इट इज जे ओमेगा, इट इज माइनस का जे ओमेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आपका जो एक पोल है वो तो 0 पर लाई कर रहा है, और दो आपके पोल कहाँ लाई कर रहे हैं, -3 पर, ठीक है, एक 0 पर। तो यहाँ पर क्या है, ऑड सम अगर आप देखें तो ऐसे कर लो, और चाहे तो 180 डिग्री एंगल बन रहा हो, ठीक है, ऑड नंबर, तो वो देख लो। तो यहाँ पर क्या -3 है, तो -3 जो है वो तो वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें ऑड सम भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है यही मेरा क्या बनेगा बेटा, ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दो एडजेसेंट पोल के बीच में जो पॉइंट लाई करता है वो मेरा क्या बनेगा, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है, -1 एक वैलिड पॉइंट होगा, क्योंकि यहां से अगर देखें तो ये कितना हुआ 180 डिग्री, और इधर देखें 0 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या हो गया, ऑड एंगल हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर सी जो है इज द राइट आंसर, -1। तो जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा -1, ठीक है, तो वो सही है, और -3 जिसका नहीं आ रहा, इट डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस पॉइंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का यही आंसर आया होगा। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन बाय GSHS। ये क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, एंड द सेंट्रोइड ऑफ द एसिम्पटोट ऑफ द रूट लूप की ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो बेटा इसका जो आंसर है सभी बताएं बच्चे मेरे को, और जिन्होंने पहले से कर रख, जिन्होंने आंसर निकाल दिया है वो कमेंट में बताएं, और जिन्हें नहीं आता वो मेरे साथ करें आंसर को फाइंड आउट। ठीक, तो गाइज इसके अंदर क्या है, सेम वैसे ही है जैसे पहला क्वेश्चन था, और बेटा इस आंसर को मत देखना, हो सकता है ये गलत हो। आगे चलते हैं, तो पहले फाइंड आउट करते हैं अपना जो GSHS है वो क्या दिया गया है मेरे को, इक्वल्स टू k s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 s प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, मेरे को यहाँ पर बताएं जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितना बेटा, तो सर यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 पोल्स हैं। कौन कौन से हैं सर, एक तो 0 पर लाई करेगा, एक -1 पर लाई करेगा, एक -4 पर लाई करेगा, और एक और भी -4 पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो
आगे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर इट इज 1, -2 पर जीरो है हमारा, तो एसिम्पटॉट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए सर, दे आर p माइनस जेड, क्योंकि p इज ग्रेटर है ना, तो 4 - 1 3 आ गया और हम खुश हो गए। देखते हैं, हाँ 3 है तो बस c लगा दिया हमने आंसर। बट ये उस वक्त का तुम्हारे लिए एडवांटेज है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ और भी हो सकता था, मान लो ये भी हो सकता था, है ना, तो फिर हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना पड़ता, है ना भाई, हमें तो हर तरीके से स्टडी करना है। तो रियल पार्ट समेशन रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइड कर दो p माइनस जेड से, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 0 -1 -4 -4, ठीक है, और 0 कितना हो गया मेरा, -2, p माइनस जेड कितना हो गया, इट इज 3, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 8 9 +2 -9 +2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -7/3। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन बच्चों ने भी आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है क्वेश्चन निकालने के बाद, उन्हीं का मैं मानूंगा आंसर सही है, ठीक है। जस्ट जो का पार्ट, ठीक है ना, करना पड़ता है भाई रिकॉर्डेड वीडियो में, जिससे तुम बोर ना हो जाओ बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, है कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, हालांकि बच्चे काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ये भी देखकर अच्छा लगता है। नेक्स्ट बेटा, रूट लोकस दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू s प्लस 2 प्लस के एस प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इज ए सर्किल, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, फाइंड आउट करें। तो बेटा सिंपल सा है, इसके अंदर हमें ज्यादा नहीं करना कुछ, इसका आंसर निकालते हैं। देखो बेटा s प्लस 4 s ओवर s प्लस 2, ठीक, तो इसे कंपेयर कर लो आप, s प्लस बी ओवर s ओवर s प्लस ए, तो जो आपका सेंटर बनेगा वो किस पे आएगा, -b0 इक्वल्स टू -4 0 पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, द रूट लोकस ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s square plus 6s plus 2s plus 5 equals to 0 where k greater than 0 enter into the real axis at, ठीक है, तो फाइंड आउट करना है यहाँ पर हमें क्रस्ट। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसका पूरा का पूरा एक थोड़ा सा रूट लोकस कैसे ड्रॉ होता है स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, और फिर देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, और रूट लोकस को भी ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप भी स्टार्ट हो जाइए, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो मेरे साथ इसका आंसर दीजिए, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले क्या है, मैं फाइंड आउट करूंगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को के अंदर, पहले से 1 प्लस GS HS के साथ सर कंपेयर कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये सॉरी इट इज 2s प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है गाइज। तो यहां पर क्या हो गया मेरा, ये ट्रांसफर फंक्शन जब मेरे को मिला, इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स
एंड जीरोस फाइंड आउट करेंगे पहले स्टेप में। तो बेटा नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इसमें, पी। तो आप बोलेंगे सर यहां पर नंबर ऑफ पोल्स 2 है और कहां लाई कर रहा है बेटा ये, तो इससे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा -1 प्लस 1 माइनस J2, है ना, ये आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ जीरो देखते हैं, Z कितना है बेटा, 1 है। कहां पर लाई करेगा, इट इज लाई एट 0, है ना, क्लियर। तो आपकी जो सेकंड में नंबर ऑफ ब्रांचेस बनेंगी वो कितनी होंगी, तो यानी सिंपल सी बात है, इसके अंदर 2 पोल है और एक पोल मेरा क्या है बेटा, एक 0 है, 2 पोल है, तो एक पोल तो 0 की तरफ जाएगा, वहां पर जाके टर्मिनेट होगा, और एक पोल जो बचेगा वो कहां जाके टर्मिनेट होगा, जो इंफिनिटी पे मैं वर्चुअल 0 मानूंगा, ठीक है ना, वहां पर जाके बेटा ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर यहां पर फाइंड आउट करते हैं ब्रांच, ब्रांच कितनी होंगी, P बराबर 2, क्योंकि P इज ग्रेटर देन Z, ठीक है। और नंबर ऑफ एसिम्पटॉट्स कितने होंगे बेटा, यहाँ P माइनस Z, तो P माइनस Z मतलब 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि P ग्रेटर है यहाँ पोल से। अब थर्ड स्टेप में फाइंड आउट करेंगे बेटा एंगल ऑफ एसिम्पटॉट्स। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए 2K प्लस 1 180 डिग्री P माइनस Z। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं, ये क्या हुआ कॉपी, और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम यहाँ, ठीक बच्चे। नेक्स्ट पेज ये हुआ पेस्ट, यहाँ मैंने ये लिख दिया। बेटा एक बात बताओ, मेरे नंबर ऑफ एसिम्पटॉट्स कितने आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर सर हमने 1 निकाला है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो बड़ा एडवांटेजेबल हो गया। तो एक ही हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर K की वैल्यू किसके लिए, एट 0 के लिए कितना होगा एंगल, 2 0 प्लस 1 P माइनस, सॉरी नीचे तो 1 है ही, P माइनस 1, ठीक है। P माइनस 1 मेरा कितना हो गया, इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, सो दिस वन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एसिम्पटॉट एंगल कितना आ गया बेटा मेरा, 180 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी आप सभी ने फाइंड आउट कर लिया होगा। नेक्स्ट बेटा फोर्थ में क्या करेंगे, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ रियल समेशन ऑफ पोल्स माइनस रियल समेशन ऑफ रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट का समेशन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इतना आप खुद भी देख लेना, ठीक है, कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। कितना है रियल पार्ट मेरा, यहां -1, ठीक, -1 यहाँ 0, P माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0.1 इक्वल्स टू -2, ठीक है, -2। तो उम्मीद करता हूं सेंट्रॉइड सभी का यही आया होगा। अब बेटा उससे पहले क्या करते हैं, जरा रूट लोकस फाइंड आउट कर लेते हैं अपना, कि एक रूट लोकस डायग्राम बना लेते हैं।
कहां पर ये लाई करेंगे, जिससे हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हुए थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए। तो मैं इंक चेंज करता हूं यहाँ। It is sigma, it is minus sigma, it is j omega, it is minus का j omega। तो बेटा यहाँ पर जीरो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर जीरो पे ही है, ठीक है। पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, माइनस का 1, और ये कहाँ पर जा रहा था हमारा, प्लस का J2 माइनस का J2, तो यहां ये लाई कर रहे हैं। दिस इज माइनस का 1, दिस इज प्लस J2, दिस इज माइनस J2। तो बच्चों अब जो मेरा लाई करेगा वो कहां पर कर सकता है, रूट लोकस पॉइंट बेटा मेरा ये भी हो सकता है, और यहां पर 1 है। ऑड सम देखूं तो यहां पर क्या हो गया गाइस, यहां पर अगर पॉइंट देखा जाए रूट लोकस के लिए तो 180 डिग्री, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये 0 डिग्री, तो ऑड सम आ गया यहाँ पर, ठीक 180। तो ये भी हो सकता है। इस वाले में देखा जाए तो ये भी क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो सकता है, ये रूट लोकस लाई कर सकता है, ठीक। ठीक, तो आई होप ये हमारा मतलब यहां पर भी लाई करेगा और इसके इधर भी क्या करेगा, लाई कर सकता है। चाहे तो सम करके देख लें आप, जो जीरो और पोल है उसका सम हमें क्या मिलना चाहिए, ऑड, तो यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, ठीक है गाइस। तो आगे मूव ऑन करते हैं, अब फाइंड आउट करेंगे अपना ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, तो जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, ये 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0, फिर ये 1 प्लस के एस क्या था हमारे पास, एक मिनट प्रीवियस वाले में देखें, ठीक है, 6 के एस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करते हैं इसे, माइनस का के इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 अपॉन एस, ठीक है, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा, इट इज 6 के एस, अब स्क्वायर करते हैं इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस के ओवर डी एस इक्वल्स टू, तो यहां पर मेरे को ये क्या मिलेगा गाइस, इट इज एस, सॉरी के नहीं आएगा, इट्स तो यहां पर ये मेरे को मिलेगा 2s प्लस 2
माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इट इज 2s स्क्वायर प्लस 2s माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5, इससे ये कैंसिल और ये हुआ एस स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, क्लियर गाइस? तो आगे चलते हैं। आगे चलने पर ये रूट्स मेरे को क्या मिलेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 मिला। अब देखते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट हमारे लिए वैलिड पॉइंट है। तो गाइस जो प्लस 5 है वो तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा अंडर रूट 5। ये तो आपको दिख ही रहा होगा यहां से, क्योंकि ये हमारे रूट लोकस में कहीं लाई नहीं कर रहा। लेकिन माइनस अंडर रूट 5 ये बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहां चलते हैं और डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूं। ठीक, एक मिनट गाइस, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। इट इज कॉपी और ये गया नेक्स्ट पेज पर और ये पेस्ट। ठीक है गाइस, थोड़ा सा इसे रिड्यूस कर लेते हैं हम। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, वैलिड होगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी भी चेक करोगे तो भी आपको ये एंगल के थ्रू भी वैलिड मिलेगा। ठीक है, ये काम आप फाइंड करिएगा। तो यहां पर ये लाई कर रहा है। तो अब क्या करें अगला, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिपार्चर देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में। तो एंगल ऑफ डिपार्चर जब निकालेंगे तो ये वाला जो पोल है इससे कितना बनेगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये दोनों वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जो पोल के थ्रू एंगल बना वो कितना बना बेटा, 90 डिग्री। और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, एंगल थ्रू जीरो निकालना। तो जीरो के थ्रू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल जो निकालना पड़ेगा हमें, तो यहां पर ये इमेजिनरी एक्सेस कितनी हो गई 2 और रियल एक्सेस कितनी हो गई गाइस 1। देखो ये इमेजिनरी 2 रियल 1। अगर मैं इससे भी निकाल लेता हूं तो ये भी मिल जाएगा। ठीक, तो कितना हुआ ये, तो गाइज ये हुआ 180 माइनस tan इनवर्स 2। तो हमें कितना मिला ये 116.56 डिग्री। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, टोटल एंगल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 116.56 डिग्री। ठीक है, तो टोटल मेरे को ये कितना मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगा, लमसम अराउंड आएगा इसका 180 माइनस 90 116.56। तो गाइज ये वैल्यू मिलेगी मेरे को 206.56 206.56। उम्मीद करता हूं आप सभी का भी यही आंसर आया होगा। ठीक, अब इंटरसेक्शन विद जे ओमेगा एक्सिस में देखेंगे तो ये सभी के साथ क्या है,
स्टेबल है, ठीक है। कोई, तो अब इस कर्व को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो अब क्या होगा गाइस इसके अंदर, यहां पर हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। ये हमारा हो गया 0, ये हो गया गाइस हमारा पोल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। और ये, ठीक है, और ये हमारा, एक मिनट, ठीक है गाइस, ये मैंने बनाया। यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई, +2j, ठीक है ना। यहाँ वाला ये पोल कितना था, दिस इज -1, और ये हो गया -2j, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दिस इज अवर j ओमेगा एक्सिस माइनस j ओमेगा एक्सिस, ठीक। अब इसके अंदर क्या है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहां था, यहां पर था, -√5। थोड़ा मैं इसे पीछे बना लेता हूं, इट विल बी अराउंड ओवर देयर, -√5। तो अब क्या करेंगे हम, बस अब यहां से हमारा, यहां से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लियर। और ये वाला भी ये ऐसे, ठीक। और एक हमारा किस तरफ मूव हो जाएगा, एक हमारा मूव हो जाएगा इस वाले 0 की तरफ, और एक वाला हमारा कहां चला जाएगा, वर्चुअल 0 की तरफ। तो दिस कर्व विल बी लाइक दैट, ठीक है गाइज, वर्चुअल 0 पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आपने, हमने जो कैलकुलेट करे बेटा, वो सारी वैल्यूज भी आपकी यही आई होगी, ठीक है। तो सारे एक एक पॉइंट आप कैलकुलेट करते जाइए, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, जहां पर ये एंटर होगा रियल एक्सिस पर, वो पॉइंट कौन सा होगा, s इजिकल्स टू -√5, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। यहां पर ये हमारा रूट लोकस कर्व भी बन गया। तो उम्मीद करता हूं आप सभी का भी यही आंसर आया होगा। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय GS इजिकल्स टू 2s प्लस a अपॉन s ओवर s प्लस 2, ठीक है, s प्लस 10। तो यहां पर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने हमें, तो आप भी शुरू हो जाइए, मैं भी शुरू हो जाता हूं, फाइंड आउट करना। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट जब हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे, तो पहले क्या, 1 प्लस GS, ठीक, इक्वल्स टू क्या है मेरा, 0 है, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, ये किसके लिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पहले पूरी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2 ओवर s प्लस एल्फा अपॉन s ओवर s प्लस 2 s प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ, s ओवर s प्लस 2 ओवर s प्लस 10 प्लस 2s प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है।
ठीक है गाइस। अब उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 20, सीधा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, प्लस 2/s प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, एस क्यूब प्लस 12s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 2s प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखिए यहीं पे ही आप गलती कर जाते, तो इसलिए पूरा का पूरा इस तरीके से जब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्रॉ करके फिर कंपेयर नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्ट जीएस नहीं मिलेगा। ठीक, और क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक, एच की वैल्यू यहाँ क्या है 1। तो यहां पर ये मेरे को क्या मिला गाइस, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन एस स्क्वायर, एस कॉमन ले लो इसमें, तो ये एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा हो गया होगा एग्जैक्ट जीएस। तो एग्जैक्ट जीएस की वैल्यू यहां से क्या आई मेरी, इट इज इक्वल्स टू सर 2 अल्फा अपॉन एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 20, ठीक है, इक्वल्स टू जीएस। तो अब यहां से मुझे फाइंड आउट करने हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो फाइंड आउट करते हैं हम इसे वन बाय वन। तो जब एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे गाइस तो मेरे को एक मिनट, सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, तो हमें बार बार यहां पर आना नहीं पड़ेगा इस पेज के लिए। ठीक है, अरे तो ये कितना हो गया मेरा, इट इज कॉपी एंड दिस इज नेक्स्ट, दिस इज पेस्ट। ठीक, तो यहां पर ये कर दिया मैंने, और उसके बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हमारे नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पोल्स, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ पोल्स हो गए हमारे 3। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए यहां पर, बोलेंगे सर जीरो तो यहां कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अब मेरे को क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स एंगल। तो उससे पहले नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू p माइनस जेड 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल कितना होगा 2k प्लस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। ठीक, तो यहां 2k फॉर 0 के लिए 3 180 डिग्री, तो पहले तो ये मिल गया एंगल आपको 60 डिग्री। सिमिलरली फॉर 1 के लिए कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप इसे फाइंड करेंगे 2 के लिए, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 बाय 3 300 डिग्री। ठीक है, तो यहां ये k की वैल्यू किसके लिए है 1, k की वैल्यू 2। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहां पर ये 60 180 और 300 आप सभी का भी यही आंसर आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो यहां ध्यान रखने वाली चीज थी कि पहले आप पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेके आएंगे और जीएस फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेट करने बैठते तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। सेम क्वेश्चन के लिए ये प्रॉब्लम है गाइस, जो हमारा अब सेम क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि इंटरसेप्ट ऑफ एसिम्पटोट एट द रियल एक्सिस इज क्या होगा, यानी हमसे सेंट्रोइड पूछा जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट पुराने स्टडी कर चुके हैं प्लीज वे फाइंड आउट करें, और नए वाले मेरे साथ मिलकर फाइंड आउट करें। तो सेंट्रोइड कितना हो गया बेटा, ये सिग्मा, तो यहां पर अभी बताया रियल समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। तो रियल पार्ट मेरा कितना है वहां पर गाइस, फाइंड आउट करते हैं उसे।
अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो तो चलो वो नहीं है, बट मेरा जो पोल्स है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स आ गए हैं। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, देखते हैं हम क्या है। इक्वेशन लेके आता हूं मैं आपके लिए। इट इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस, यहाँ एक मिस्टेक हुआ है गाइज मेरे से, प्लीज अपडेट दिस 22, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पर ये 22s बनेगा और s कॉमन ले लेंगे, ठीक? तो रियल पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए पोल के, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स मेरे कितने हैं गाइस? 3 थे, जिनमें से एक पोल तो सर हमें क्लियर दिख रहा है, जीरो पे लाई कर रहा है, लेकिन एक पोल को निकालने के लिए एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 22, तो मैं इसे डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप भी प्लीज कैलकुलेट करें इसे, ठीक है? इक्वेशन वाले मेरे कैलकुलेटर में है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। आप वर्चुअल कैलकुलेटर पे करें कैलकुलेट, मोबाइल के अंदर गेट कैलकुलेटर को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो कुछ एक्स्ट्रा परचेज करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना। अपना एंड्रॉयड फोन के अंदर, जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो जानते ही होंगे इस चीज को। तो यहां पर मेरे पास ये आया -2.25, इसका रूट जो निकला है, और एक रूट निकला है मेरा -9.47, ठीक है? तो इसे अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, ठीक? तो यहां पर रियल पार्ट जब जाएगा हमारे लिए, तो हम माइनस का 2.25 माइनस का 9.47 इक्वल्स टू ये 0, इट इज 3। तो ये कितना हो गया? ये हमारे लिए कुछ 12 पॉइंट समथिंग हुआ, मैं अप्रोक्सीमेटली 12 ही ले रहा हूं गाइस, क्योंकि ऑप्शन में कहीं आता हुआ नहीं दिख रहा। अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना? ये अगर हम ले भी लोगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -4, तो यहां पर जिस बच्चे का भी आंसर -4 आया है, बिल्कुल सही आया है आंसर, ठीक है? उम्मीद करता हूं सभी का यही आया हुआ आंसर। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है गाइस ब्रेक अवे पॉइंट, तो फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसी इक्वेशन के लिए, ठीक है? ये ब्रेक अवे पॉइंट है, ब्रेक इन नहीं है। ब्रेक इन दो जीरोस के बीच में लाई करता है। तो अब कहां चलते हैं हम? प्रीवियसली चलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को ही उठा के लेके आते हैं। और ये करा मैंने पुट यहां पर, ठीक? और यहां से मैं इसे रब करता हूं। तो गाइज इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 1 प्लस GS इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 अल्फा ओवर S स्क्वायर प्लस 12s प्लस 22 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये 1 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू S ओवर S स्क्वायर प्लस 12s प्लस 22, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर ये इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? -1/2 S क्यूब प्लस 12s स्क्वायर प्लस 2s। अब यहां पर डी अल्फा ओवर डी एस फाइंड आउट करते हैं अपन लोग। तो कितना हुआ है गाइस? ये मेरे को कैलकुलेट होकर आया 3s स्क्वायर प्लस 24s, ठीक है? देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हमने। 22s
नहीं, मिस्टेक हमने कहीं नहीं किया, यहाँ किया है। इट इज 22s। ठीक है गाइस, तो यहाँ 24s प्लस 24s हो गया, दिस इज 22। तो इसे सॉल्व करते हैं गाइस, यहां से s के मेरे को कुछ फैक्टर्स मिलेंगे। s के मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, इट इज 3, 24 एंड 22। तो ये मेरे पास आया -1.056 और -6.9433। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इनमें से कौन सा वैलिड पॉइंट है वो देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हाँ तो ठीक है, ऑप्शन के थ्रू तो हमारा हो गया -1.0566। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कौन सा वैलिड वाला इसमें से ब्रेक अवे पॉइंट होगा, तो प्लीज गाइज आप मेरे को बताइए। इनमें से दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू लेनी होती तो हम कौन सी वैल्यू लेते? ठीक है, तो उसके लिए हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक, और ड्रॉ करने पर हमें अपने रूट्स को, रूट लोकस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, किसके लिए लाई कर रहा है वो। ठीक, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर करके बताना मेरे को। मैं होमवर्क लिख देता हूं कि हमने इसे नेग्लेक्ट क्यों करा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये होमवर्क देता हूँ मैं आपको, तो आप इसका रूट लोकस भी बनाएं। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। तो प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए गाइज मैं सोचता हूँ आपको एक अच्छा सा रूट लोकस दिया जाए जिसे आप ड्रॉ करके लेके आए। k ओवर s 2/3 s स्क्वायर प्लस s/2। ठीक है, और hs इज इक्वल्स टू 1। ओके गाइज, तो प्लीज ड्रॉ इट्स रूट लोकस डायग्राम। ठीक है, अब गाइज आप कहेंगे सर होमवर्क वाला प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, हमारा ये जो चैप्टर है पूरा कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन, ये 9 वीडियोस में एंड हो जाएंगे। तो मेरा जो आखिरी वाला वीडियो होगा ना, तो जो जो मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम दिया है हम उन्हें उठा लेंगे 1 बाय 1, तो ओवरऑल को हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे, उनमें से मैक्सिमम को। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो गाइज इसे प्लीज, थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप इनिशियली तो काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं वीडियोस में, उसके बाद थोड़ा कहीं लैग कर जाते हैं, तो अपनी तैयारी को आप कहीं से कहीं लैग मत होने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे गाइस? सबसे पहले साइट पे जाएंगे, उसके बाद गेट और ESC पे प्रेस करेंगे, सब्सक्रिप्शन पे प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन जब सेलेक्ट करेंगे तो आप 1 ईयर का, 2 ईयर का लें, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा लेंथी रहता है। 3rd ईयर स्टूडेंट हैं तो 2 ईयर का लें। एक बार पूरा सिलेबस आप स्टडी कर जाइए और उसके बाद रिवाइज करके पेपर को क्रैक करें। ठीक, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं, अभी से तैयारी, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है इसके अंदर। फैक्ट बता रहा हूं, बाकी देश आजाद है, जैसा मर्जी वैसा करें आप, कोई इशू नहीं है, अभी ये सोचें। उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो मेरा कूपन कोड अप्लाई करें राहुल11। जैसे ही अप्लाई करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो जो 25 का है वो आपको 22,500 पर पड़ेगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये देखिए यहाँ पर अप्लाई करते आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और फाइनली पे करें, और लास्ट में इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा 22,500 पर। ठीक है, और ये जो पेमेंट है ये और भी कम हो जाता है अगर आप नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास ज्यादा है, तो वो भी आई थिंक डिटेक्ट हो जाते हैं इसमें से। डेबिट कार्ड
पर भी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड पर EMI भी अवेलेबल है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा हो। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इस लेक्चर का PDF तुरंत लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गाइज इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर मैं नहीं कहता तो खुद से अपनी तरफ से लाइक कर दिया करो गाइज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। स्टे कनेक्टेड विद क्रिएट्रिक्स एंड बी काइंड टू ईच अदर।